पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो जो अंग्रेजी में कहा जाता है हिट देम वेयर इट हर्ट्स, यानी निशाना वहां पे लगाइए जहां पर आपको पता है कि इससे दर्द होगा। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आम जनमानस को साथ लेके चलना है, ये सभी जानते हैं। वैचारिक तौर पर आप कुछ भी सोच सकते हैं और वैचारिक तौर पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विचार में और दल को चलाने में जमीन आसमान का अंतर है। इसी अंतर को आज पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने जबरदस्त तरीके से लताड़ा। आज उनके कार्यकर्ताओं का एक अधिवेशन था। कार्यकर्ताओं के अधिवेशन में महबूबा मुफ्ती ने कहा डोगरे कहां हैं। उन्होंने कहा तो यह जा रहा था कि हम जम्मू में डोगरा मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में डोगरा क्यों नहीं बनाया? अलग अलग ऊंचे पदों के ऊपर डोगरे क्यों नहीं है? ठीक है, अगर आपको कश्मीरी से परहेज है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल का सलाहकार नहीं होना चाहिए, तो कोई डोगरा उपराज्यपाल का सलाहकार क्यों नहीं? हम तो कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज घाटी में होगी, लेकिन जम्मू में तो डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। यहां पर तो डोगरे कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। अगर ये सारा बदलाव उनके मुताबिक डोगरों को मजबूत करने के लिए था, तो डोगरे हैं कहां? ये भाषण उन्होंने आज पीडीपी के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया। यानी साफ तौर पर वो बीजेपी को ये कह रही हैं, यदि आप ये कह रहे हैं कि आप आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में पहला हिंदू मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी आप एक डोगरे को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो हमें पहले बताइए कि आपने उपराज्यपाल डोगरा क्यों नहीं लगाया? आपने उपराज्यपाल अगर नहीं लगा सकते थे तो कम से कम सलाहकार तो डोगरा लग सकता था, डिवकॉम तो लग सकता था। अलग अलग पदों की ओर उन्होंने इशारा किया, और इशारा करने का मतलब यह था कि वो ये कह रहे थे जो राजनीतिक तौर पर जम्मू कश्मीर में अक्सर होता रहा है। शासक जो भी जम्मू कश्मीर में रहा, वो शासक अक्सर ये कोशिश करता कि उसके संभाग का, उसके अपने इलाके का अपना आदमी उसके प्राइवेट ऑफिस में उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसका सचिव, उसका सब कुछ हो। जम्मू कश्मीर के राजनेताओं को यह आदत है, अक्सर जम्मू कश्मीर के राजनेता जो अपने कालखंड में कर गए होते हैं, उसी चीज को रेप्लिकेट होता हुआ जब नहीं देखते हैं तो वो उस पर टिप्पणी जरूर करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब तो देना ही होगा। पार्टी को बताना होगा कि महबूबा मुफ्ती अगर ये सब कुछ कह रही हैं तो पार्टी का इसको लेकर क्या कहना है। लेकिन इतिहास के पन्नों को जब हम पलट कर देखते हैं तो हमें बीआर सिंह याद आते हैं। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो हमें के राजेंद्रा याद आते हैं। इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं तो हमें सुधांशु पांडे याद आते हैं। इतिहास के पन्नों में थोड़ा और अंदर घुसते हैं तो हमें राजस्थान के काबिल और लायक ब्यूरोक्रेट भारत भूषण व्यास याद आते हैं। थोड़ा और अगर इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो यही आज जो मुख्य सचिव हैं अरुण कुमार मेहता, ये वित्तीय विभाग जो जम्मू कश्मीर का था, उस वित्तीय विभाग को एक लंबे समय तक इन्होंने ही संभाला। उससे पहले पावर विभाग में ये थे, उससे पहले ये भी अलग अलग शासनों में और अलग अलग कालखंडों में ये भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहे हुए हैं। और थोड़ा और जब हम इतिहास को खंगालते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक्सर दिल्ली में तय होता था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा, प्राइवेट सेक्रेटरी कौन होगा और एडवाइजर कौन बनेगा। आपको याद होगा जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने तो उनके मीडिया के सलाहकार, उर्दू की एक अखबार दिल्ली में चलती है, उस अखबार के एडिटर थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उससे पहले उमर अब्दुल्ला जिस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे, पावर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके पास था, पीएचई विभाग किसके पास था, पीडब्ल्यूडी विभाग किसके पास था, सोशल वेलफेयर विभाग किसके पास था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आपको जम्मू कश्मीर का यह तय करना था
कि इकोनॉमिक एडवाइजर कौन होगा, तो वो इकोनॉमिक एडवाइजर आपने कहां से लाया, वो इकोनॉमिक एडवाइजर कौन था। और इसी तरीके से अगर हम सिलसिलेवार रूप से चले जाएं तो आज भी अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस ऑफिसर अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं। यही कानून पहले था। पहले भी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के अफसरों का रोना यही था कि हमारी काबिलियत के बावजूद, हमारी मेहनत के बावजूद जिन स्थानों पर, जिन पोजीशंस पर हमको होना चाहिए था, हम वहां पर आखिरकार क्यों नहीं है। आपको याद है आखिरी पुलिस का वो अफसर जो जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस से रिक्रूट हुआ हो और बाद में डीजीपी बना हो, किस कालखंड में हुआ था, कब हुआ था। और अगर हम जम्मू कश्मीर के पिछले 30 साल के इतिहास को देखें तो डीजीपी जो भी जम्मू कश्मीर का बना, क्या वो सीनियरिटी की बेसिस पर बना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में उसकी काबिलियत कितनी थी, क्या वो उस पर बना, या वो इस चीज पर बनाया गया कि क्या वो डोगरा है या वो कश्मीरी है। के राजेंद्रा की बात करूंगा मैं। और उसके बाद आपको यह भी याद होगा कि अचानक बीच में एक सरप्राइज भी जम्मू कश्मीर को मिला था। अशोक प्रसाद दिल्ली से आए और जम्मू कश्मीर के डीजीपी बने। उसके बाद डॉक्टर एसपी वैद थोड़ी देर के लिए डीजीपी रहे। अचानक डॉक्टर एसपी वैद को हटाया गया, वो तो जम्मू कश्मीर के थे, और उन्हें जब हटाया गया तो वो उस समय पीडीपी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में थी और उनको हटाकर जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी दिलबाग सिंह बनाए गए। इसी तरीके से जब आपको जम्मू कश्मीर बैंक के बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, माफ कीजिएगा, डायरेक्टर बनाने होते थे, तो जम्मू के कितने और कश्मीर के कितने होते थे उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। इसी तरीके से आपको अगर अन्य किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए लोग चुनने होते थे तो आप कितना इस बात का ख्याल रखते थे कि जम्मू संभाग से जो काबिल अफसर हैं, जो लायक अफसर हैं, उन्हें इन इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बिठाया जाए। आपके मन में और आपके मस्तिष्क में कब ख्याल आया कि जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन जम्मू संभाग से भी हो सकता है। आप एमवाई खान के बाद डॉक्टर हसीब द्राबू, डॉक्टर हसीब द्राबू के बाद भट्ट साहब के जाने के बाद परवेज इकबाल, और परवेज इकबाल के बाद जब एकमात्र डोगरा एक लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन बना, कब बना, किस कालखंड में बना। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें, और जब से 1999 से लेकर 2024 तक के कालखंड के सभी चेयरमैन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के देखिए, इसका मतलब साफ तौर पर ये जो भी राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में सत्ता में रहे हैं, उन राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति के चलते, अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए लोगों को अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बिठाया है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यह कहने की कोशिश कर रही हैं, या वो ये कह रही हैं कि काबिलियत कोई पैमाना नहीं है। पैमाना यह होना चाहिए कि अगर कल तक राजनीतिक तौर पर जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होगा, वो लाल चौक और गुपकार के साथ में कश्मीर के किसी और इंपॉर्टेंट जगह से तय होता था। आज अगर वो सब कुछ जम्मू से तय होना शुरू हुआ है या हो रहा है, यह संभवतः आने वाले कल में होगा, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब काबिलियत कोई पैमाना नहीं होगी, अब इंटेलेक्ट, अब बाकी तमाम चीजें कोई पैमाना नहीं होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। क्या आप जानते हैं एसएसपी श्रीनगर कौन है? एसएसपी श्रीनगर उधमपुर के रहने वाले हैं। घाटी के कई जिले हैं जिन जिलों में इस वक्त ऑफिसर जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं वो जम्मू संभाग के हैं। एसएसपी जम्मू संभाग के हैं। कल तक जो डीआईजी के पद पर थे, डीआईजी जम्मू संभाग के हैं। इसी तरीके से अन्य कई और पोजीशन है। हां, एक राजनीतिक सच्चाई जरूर यह है कि जहां पर जम्मू संभाग के इंटेलेक्चुअल्स को, जम्मू संभाग के विजनरी लोगों को, जम्मू संभाग के राजनीतिक दलों को, जम्मू संभाग के क्षेत्रीय दलों को अपनी
राजनीतिक इंपॉर्टेंस के लिए और उसके साथ में जो जम्मू संभाग के काबिल और लायक ऑफिसर हैं, इसी तरीके से कश्मीर संभाग के काबिल और लायक ऑफिसर हैं, उन्हें वो पोजीशन जरूर मिलनी चाहिए जिन पोजीशंस के वो लायक हैं। मगर ये कहा जाए कि पिछले कालखंडों में सब कुछ बहुत बढ़िया था और जम्मू संभाग का बहुत ख्याल रखा जाता था, ऐसा भी नहीं है।